हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है झारखंड बोर्ड के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इंग्लिश क्वेश्चंस के इस पार्ट 3 वीडियो में। पिछले वीडियोस में हमने 1 से लेकर 4 तक के सभी चैप्टर को कवर किया था, तो चलिए अब उसके आगे के चैप्टर को कवर करते हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन सभी को ज़रूर लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 जो कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट आर मिक्सर्स यूज्ड फॉर। जो मिक्सर मशीन है उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? तो किसी भी चीज़ को कूटने में, किसी भी चीज़ को मिलाने में, उसे छोटा आकार देने में, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिपेयरिंग डफ। इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन नंबर अगला है हाउ मेनी टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द आईलिड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए हाउ आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड प्रोस्टिट्यूट्स एंड देयर फेमस ब्रेड। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द एल्डर्स। तो हमें बहुत क्वेश्चंस देखने हैं, फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए वाई वाज राजवीर एक्साइटेड क्यों थे राजवीर? क्योंकि वो देखना चाहते थे कि किस तरह से चाय पत्ती का गार्डन कैसा रहता है, यानी बिकॉज ही हैड स्पॉटेड टी गार्डन, क्योंकि वो चाय गार्डन को देखने वाला था, उसको एक्सप्लोर करने वाला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला है व्हाट इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। गोवा में क्या चीज़ फेमस है? फेमस है दोस्तों, वहाँ पे गोवा में फेमस है ब्रेड बनाना, यानी ब्रेड मेकिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच प्लांटेशन इज पॉपुलर देयर, यानी कि पॉपुलर कौन सा प्लांटेशन है, कहाँ पर? यहाँ पे गोवा का बात अभी इसके पहले हुआ है, यानी कि गोवा में क्या फेमस है? गोवा में कॉफ़ी प्लांटेशन फेमस है। ऑप्शन नंबर बी गोवा, गोवा में कॉफ़ी प्लांटेशन फेमस है। देखिए आगे क्या है, विच वर्ड मीन्स कुक। कुक का क्या अर्थ होता है? कुक का अर्थ होता है कि कोई चीज़ पकाना। ऑप्शन नंबर डी बेक, यानी कोई चीज़ को का बनाना। बेक से ही एक वर्ड बनता है बेकरी। इसके बाद देखिए व्हाट इज द ग्रीटिंग वर्ड इन द पैसेज। मैंने क्या इस चैप्टर से पैसेज आता है, उस पैसेज में उस पैसेज में एक क्वेश्चंस बनता है कि पैसेज में ग्रीटिंग का क्या अर्थ है, वो इस चैप्टर से बनते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आएगा क्वेश्चंस कि व्हाट इज़ द ग्रीटिंग वर्ड इन द पैसेज। तो ग्रीटिंग का मतलब होता है विश करना, यानी कि गुड मॉर्निंग बोलना। ठीक है, सुबह के टाइम में गुड मॉर्निंग जो बोलते हैं वो। अगला देखिए व्हाट कवर्स 30% एरिया ऑफ कोडागू डिस्ट्रिक्ट। कोडागू डिस्ट्रिक्ट का 30% भाग क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि हरियाली से भरा हुआ है। आगे देखिए हु वुड पीप इनटू बास्केट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्ड्रन। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए व्हाट इज कॉल्ड अ पीस ऑफ हेवन। अ पीस ऑफ हेवन किसे बोला गया है? दोस्तों इस चैप्टर में अ पीस ऑफ हेवन बोला है कॉर्ग को, है ना, कॉर्ग, COORG, कॉर्ग। आगे देखिए व्हाट मीनिंग इज टू टेक अ क्विक लुक। टू टेक अ क्विक लुक, यानी कोई चीज़ को ऊपर से एक नज़र में देखना, उसको बोलते हैं पीप। ऑप्शन नंबर सी, पीप। आगे है व्हाट मीनिंग स्वीट स्मेल। स्वीट स्मेल के लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ है इस कहानी में? इस कहानी में फ्रेग्रेंस यूज़ हुआ है स्वीट स्मेल के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, फ्रेग्रेंस। आगे है व्हाट वाज द बेकिंग प्रोफेशन। जो कोई भी बेकरी में काम करते, कुछ बनाते हैं, तो उसका ये काम करने के पीछे का कारण क्या है? प्रॉफिटेबल, क्योंकि उससे फ़ायदा होता है। कोई भी काम बिना प्रॉफिट का कोई भी नहीं करेगा, इसलिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ये सारे बेकर फ्रॉम गोवा से क्वेश्चंस हैं। आगे देखिए हाउ डू एल्डर्स थिंक अबाउट द पास्ट। जो बड़े हो हैं वो पास्ट के बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दे मिस द गुड ओल्ड डेज, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हुए सोचते हैं कि हमारे टाइम में बहुत अच्छा होता था, यानी कि वो पुराने दिनों को याद करते हैं कि वो अच्छे दिन चले गए, इसलिए ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा। आगे देखिए ए बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि ये चैप्टर चल रहा है, इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है ऑप्शन नंबर सी, ल्यूसियो रोड्रिगस। आगे है ऑथर ऑफ टी फ्रॉम असम। टी फ्रॉम असम का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, अरूप कुमार दत्ता। असम से याद रखिएगा, अरूप। आगे है द बेकर वाज ऑल्सो देयर। कहाँ थे ये? जो बेकर थे वो कौन थे? फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड। ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ दोज। ये इनमें से सभी थे। देखिए हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम फ्रॉम डे। जो हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम फ्रॉम एवरी डे। बेकर वाले, बेकरी वाले कितने बार आते थे? 2 बार आते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ट्वाइस। आगे है कूर्ग इज
डैश कंट्री। कुर्ग जो है वो कौन सा देश है? तो वो ऐसा देश है जहाँ पे कॉफ़ी ज़्यादा पिया जाता है, यानी कॉफ़ी कंट्री। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब अगला देखिए मिचबिल द ऑटर चैप्टर में, इसमें पूछा जाता है कि ऑथर ऑफ मिचबिल द ऑटर, मिचबिल द ऑटर का लेखक कौन है? मैक्सवेल ट्रेवल कर रहे थे कहाँ के लिए? मैक्सवेल ट्रेवल कर रहे थे, ऑप्शन नंबर बी साउदर्न इराक। तब तक कल वाला याद सुनाइए, साउदर्न इराक। आगे देखिए ओटर्स बिलोंग टू विच ग्रुप, ओटर्स जो थे वो किस ग्रुप से थे? ये देखिए ऑप्शन नंबर सी मस्टलिन्स। देखिए इसका ऑप्शन मस्टलिन्स ये सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए वाई वेयर ओटर्स कॉल्ड मैक्सवेल्स ओटर्स, ओटर को मैक्सवेल्स का ओटर क्यों कहा गया? क्योंकि ये साइंटिफिक नाम है, क्योंकि उस ओटर जो जानवर है उसके बारे में खोज नहीं हुआ था और ओटर उसके बारे में खोज कर रहे थे, तो उसको उन्होंने अपना नाम दे दिया मैक्सवेल ओटर। ये है इसका साइंटिफिक नाम, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए वाई डिड मैक्सवेल गो टू बसरा, बसरा क्यों गए थे? इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, नन इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे नेम द ओटर, ओटर का नाम क्या था? मिचबिल, जो ओटर थे हुए मिचबिल। आगे देखिए मिच फेवरेट टॉय, मिच का जो फेवरेट टॉय थे वो था मार्बल्स, ऑप्शन नंबर बी मार्बल्स। मिचबिल स्पेंड आवर सफलिंग, मिचबिल अपना समय किसके कहाँ गुजारते थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मार्बल। आगे देखिए ऑथर ट्रेवल्ड इन न्यू ईयर ऑफ, ये किस साल जो लेखक है वो यात्रा के लिए निकले थे? 1956 में, ऑप्शन नंबर बी 1956। द ऑथर ट्रेवल टू कौन इराक? साउदर्न इराक, ये साउदर्न इराक के लिए ट्रेवल किए थे, तो ऑप्शन नंबर ए साउदर्न इराक। आगे है ऑटर लुक्ड लाइक अ स्मॉल ड्रैगन, इसका उत्तर हो जाएगा ऑटर लुक्ड लाइक, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल ड्रैगन। मीजी बिहेव्ड लाइक, मीजी जो है कैसा बिहेव किए? स्कूल किड्स, स्कूल के बच्चे जैसा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है व्हाट ट्रिकल्ड आउट ऑफ द बॉक्स, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लड। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग व्हेन लेफ्ट स्टैकिंग, इसका ऑप्शन डी नंबर वाटर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट केप्ट मीज एंगेज्ड इन लंदन, तो वो मीज किस गेम में लंदन में खो गए? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिंग पोंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है वेयर डज द ऑथर लिव, ऑथर कहाँ रहते हैं? लंदन में रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए लंदन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 मेल अराइव्ड आफ्टर डैश डेज, कितने डेज बाद? 5 दिन बाद आए थे, ऑप्शन नंबर सी 5। देखिए और पैसेज में पूछा जाता है मीनिंग ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी जो होता है ना, एम्पैथी का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि किसी में जब कोई चीज़ का इंटरेस्ट कम हो जाता है उसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट ये सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखिए इन द बिगिनिंग द ऑर्डर वाज, ऑर्डर क्या था? अलूफ एंड इनडिफरेंट, इनसे बनता नहीं था, अनजान टाइप का था, ऐसे टाइप का। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुतों के उत्तर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ लेकिन उसको लिख लीजिएगा क्योंकि टाइम कम है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ अपीलिंग स्पेक्टेकल, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा शॉकिंग सीन, शॉकिंग सीन, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से ये ऑर्डर का लास्ट क्वेश्चंस था। अब देखिए मैडम राइट द बस का क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैडम राइट द बस, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है, तो राइट आंसर है वली कन्नन। ठीक है, आगे देखिए इस पे क्वेश्चन है हु लाफ्ड एट वलीज रिमार्क, वली के ऊपर कौन हंसा? ऑप्शन नंबर बी कंडक्टर। दोस्तों इसका कंडक्टर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है वलीज एज, वली का एज क्या है ये पूछा जाता है। तो देखिए वली का जो एज है वो 8 साल का था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 8। आगे है ड्रीम फुलफिल्ड बाय, किसका सपना पूरा होता है? तो वली का सपना पूरा होता है, वली का शौक था कि वो बस में चढ़ेंगे और वो शहर जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए वली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके नीचे पर देखिए आगे क्या क्या क्वेश्चन है। बस क्रॉस्ड स्ट्रीट पर आवर, बस जो है गली को से गुजरने में कितना टाइम ले रहा था? वो 2 घंटे ले रहा था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एडजेक्टिवल फॉर्म ऑफ साइनस, यानी ये जो साइनस है, साइनस आखिर किस वर्ड से बना है? माने साइनस जो ये एडजेक्टिव बना है किससे बना है? तो ये साइज से बना है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए साइन। आगे देखिए मीनिंग ऑफ विस्टफुल्ली। विस्टफुल्ली इसका मीनिंग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉन्गिंगली। विस्टफुल्ली यानी लॉन्गिंगली। आगे है वर्ड मीनिंग ऑफ साइनिंग। साइनिंग का वर्ड क्या है जो साइनिंग का ही मीनिंग बनाता है? ऑप्शन नंबर बी, ग्लीमिंग। ऑप्शन नंबर बी, ग्लीमिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड वल्लीज लर्न अबाउट बस जर्नी। बस जर्नी से वो क्या सीखते हैं? तो वो जब बस जर्नी करते हैं तो उनको पड़ोसियों का ताना भी सुनने को मिलता है, यानी नाइबर्स टॉक। सीक्रेट क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसको तरह तरह के, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ अबव। उसके बाद कंडक्टर वाज कैसा था? कंडक्टर कैसा था? कंडक्टर का जो स्वभाव था वो मजाकिया था, इसलिए वो फनी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। रियल चैटर बॉक्स, सबसे ज़्यादा कौन उसकी बुराई कर रहे थे वली का? वो थे एक चाची, पड़ोस की चाची। ऑप्शन नंबर सी, आंट। क्वेश्चन है हाउ डिड सी रेसिस्ट एट फेयर। उन्होंने फेयर में क्या दिखा था, मेला में? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरी गो राउंड। आगे है व्हाट मेड हर लव। वो क्यों हंसने लगे? वो वली इसलिए हंसने लगे क्योंकि एक एक गाय थे जो बीच रास्ते से पार हो गया अचानक से, इनको इसलिए हंसी आ रहा था, यानी कि रनिंग काउ। इसके आगे फेवरेट पास टाइम, स्टैंडिंग एट डोर अवे वॉचिंग स्ट्रीट। जो वल्ली का, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्ली का जो टाइम था ना, वो पास टाइम, उसमें ये अपने दरवाजे पर खड़े होके बस वगैरह को आते हुए जाते हुए देखते थे। इनका इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। देखिए मदर्स नैप टाइम, मम्मी कब सोती थी वल्ली की मम्मी? 1 बजे से 4 बजे। ये सारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन, ये सारा बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। इसके आगे देखते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर आता है द सर्वन एट बनारस। बनारस, ठीक है। इसका स्पीकर कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। इसमें गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, किसा गौतमी वाज सैड बिकॉज। किसा गौतमी बोलकर एक इंसान थे, वो दुखी थे क्योंकि उसके बेटे मर गए थे। ऑप्शन नंबर ए, हर ओनली सन डेड। उसका एकमात्र बेटा मर गया था। ये हो जाएगा आंसर। बुद्ध प्रीच्ड फर्स्ट सर्मन एट। बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ पर ये बैठते थे? तो वो है बनारस। ऑप्शन नंबर बी, बनारस। वो आगे है व्हाट इज अफेक्टेड विथ। इसका 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेथ एंड डीके। क्वेश्चन नंबर 5, अर्ली नेम ऑफ बुद्ध। बुद्ध का जो नाम था वो क्या था? गौतम बुद्ध का नाम। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। और इसका नाम सिद्धार्थ था। इसके आगे क्वेश्चन क्या है देखिए, ईयर्स ही वंडर्ड, उन्होंने कितने साल तपस्या किए? ऑप्शन नंबर ए, 7 साल तपस्या किए। द ट्री ऑफ एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट का ट्री को क्या बोला जाता है? जहाँ, तो ये वो ट्री है जहाँ पे भगवान बुद्ध बैठते थे, तो इसको बोधि ट्री बोला जाता है। इसलिए इसका 7 का ऑप्शन नंबर ए, बोधि ट्री हो जाएगा करेक्ट उत्तर। व्हाट डिड फ्लिकरिंग लाइट्स, तो ये जो लाइट है ये दिखाता है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर गलती लिखा गया है, इसका करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर। आगे है द वाइज डू नॉट, जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं? वो लोभ नहीं करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रीव। ये सही है। आगे है हु इज फ्री फ्रॉम सॉरो, कौन दुख से मुक्त है? हु ओवरकम सॉरो, जो दुख को कम आंकता है, जो दुख को कम आंकने का क्षमता रखता है, वही दुख से फ्री है, दुख से मुक्त है, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इस कहानी का लेखक कौन है, ये पूछा जाता है, राइटर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का राइटर, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्लेरो बोइको। अगला क्वेश्चन है सेंचुरी सोन, इसमें कौन सा सेंचुरी का बात किया गया है? इसमें 25वीं शताब्दी का बात किया गया है, तो ऑप्शन ए, 25th। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रैंक ऑफ आयोटा। आयोटा का जो रैंक है वो क्या है? लेफ्टिनेंट। ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट। रैंक ऑफ आयोटा क्या है? लेफ्टिनेंट। डेप्यूटी ऑफ थिंक टैंक का डेप्यूटी कौन है? नोडल। डेप्यूटी ऑफ थिंक टैंक क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नोडल। इसके आगे है
क्वेश्चन नंबर 4, इन्वेडर्स आर कॉल्ड, जो इन्वेडर्स होते हैं उन्हें इस कहानी में ऑप्शन नंबर बी कहा गया है, जो कि है मार्टियंस। इसका क्वेश्चन नंबर कि बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये क्या है? तो दरअसल ये जो किताब है ये नर्सरी राइम गाई है, जिसमें पृथ्वी के बारे में ये सब बात किया गया है। थिंक टैंक थॉट बुक्स वेयर फॉर, इसमें जो थिंक टैंक थे वो एलियन थे दूसरे देश के, और उन्हें लगता था कि किताब खाने के लिए है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा ईटिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा ईटिंग। सैंडविच मिंट, क्वेश्चन नंबर 8 में है सैंडविच मिंट, सैंडविच क्या है? तो अनुसार सैंडविच जो है वो बुक है, क्वेश्चन नंबर 8 का बुक। क्वेश्चन नंबर 9, कैप्टन ऑफ स्पेस क्राफ्ट का कैप्टन कौन था? वो ओमेगा था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ओमेगा। जैसे फ्रेंड्स इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट फ्लाइट के सभी कहानियों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बाकी बचा जितना भी पोएम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो अगला वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसे ही सब्सक्राइब करके बने रहिए और लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।